हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और देखिए फ्रेंड, जिन भी बच्चे का रेलवे या फिर बीएसएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी, किसी भी टाइप का एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो, उस सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे फ्रेंड। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का 1 बाय 1। चलते फ्रेंड, देखते हैं। अब देखिए यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखिए इसमें देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो भौतिक राशि को वह गुण या विशेषता जिसे मापा जा सकता है और जिसे किसी संख्यात्मक मान यानी मैग्नीट्यूड और इकाई द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वेग और बल, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है फ्रेंड। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मूल भौतिक राशि। और मूल भौतिक राशि कौन कौन है तो देखिए ये राशियां जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इनके माप ऐसा प्रणाली में निश्चित मानक इकाई से की जाती है। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते फ्रेंड। जैसे जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और तापमान का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता का केंडला होता है। तो देखिए कभी-कभी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशियां नहीं है। तो जो 7 को आप याद कर लीजिएगा, इसी से आप छांट लीजिएगा कि मूल राशि कौन है और कौन नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियां है। तो देखिए विद्युत धारा आपको मूल भौतिक राशियां है फ्रेंड। बाकी बल देखिए मूल भौतिक राशियां नहीं है, ये व्युत्क्रम राशियां हैं। वेग भी व्युत्क्रम राशियां, कार्य भी व्युत्क्रम राशियां, इसलिए इसका हो जाएगा विद्युत धारा। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है फ्रेंड। अब देखिए मूल भौतिक राशियां यही सातों को में से होगा फ्रेंड। तो लंबाई होगा या फिर द्रव्यमान होगा जिसका किलोग्राम होता है, समय होगा जिसका सेकंड होता है, विद्युत धारा होगा जिसका एम्पियर है। देखिए विद्युत धारा ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपका आंसर विद्युत धारा होगा। अब देखिए देखिए तापमान जिसको हम केल्विन कहते हैं, पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल कहते हैं, ज्योति तीव्रता जिसे हम केंडला कहते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए व्युत्क्रम भौतिक राशि यानी कि डिवर्स फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए वे भौतिक राशि जो एक या अधिक मूल राशियों के संयोग से प्राप्त होती है, उन्हें व्युत्क्रम भौतिक राशि कहते हैं। इनकी इकाई मूल राशियों की इकाई से गुना, भाग या घात के रूप में निकाली जा सकती है। अब देखिए फ्रेंड, मूल भौतिक राशियां के यूज करके ही हम लोग व्युत्क्रम राशियों को निकालते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए फ्रेंड, जैसे देखिए लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, अ, जिसका आयाम होता है एल होता है फ्रेंड। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, जिसका इकाई केजी होता है और आयाम एम होता है। आयाम को हम डायमेंशन भी कहते हैं। समय को सेकंड होता है, इकाई एस होता है और डायमेंशन टी होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और इकाई ए होता है और डायमेंशन आई होता है। तापमान को केल्विन होता है और डायमेंशन थीटा होता है फ्रेंड। पदार्थ की मात्रा को मोल होता है और डायमेंशन एन होता है फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो आपका यूज होगा फ्रेंड, वो एक साथ हम लिखें, वेग, त्वरण और बल, ये तीनों का सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रेंड। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, तो देखिए आपको हम देखिए वेग को हम लोग चाल भी कहते हैं फ्रेंड। तो चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। अब इसका डायमेंशन हमको निकालना है। तो मीटर को क्या चीज में नापते हैं, तो मीटर को लेंथ में नापते हैं और सेकंड को टी में नापते हैं। तो यानी बटा टी हो जाएगा। तो इसको डायमेंशन निकालने के लिए जो कि नीचे आता है फ्रेंड, ऊपर माइनस के पावर 1 में चल जाता है। और डायमेंशन में ये होता है फ्रेंड। और एक चीज और डायमेंशन में फ्रेंड, तीनों चीज को लिखना आपको जरूरी है। m0 लिखिएगा, l1 लिखिएगा, t के पावर -1 लिखिएगा फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाल, त्वरण और
बल। अब देखिए अगला को हम बताते हैं, त्वरण को हम बताते हैं। अब देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग बटा समय होता है फ्रेंड। तो वेग के तो अभी हम निकाले, जो कि मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे एक और सेकंड है, तो इस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। ये मेरा मात्रक आया फ्रेंड। अब इसका डायमेंशन हम निकालते हैं। तो जब मात्रक निकालने के बाद डायमेंशन निकालिएगा, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा, मीटर को हम लोग एल से व्यक्त करते हैं, और टाइम को हम लोग टी से, तो बटा टी के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एल टी के पावर -2। अब देखिए फ्रेंड, डायमेंशन में तीनों चीज होना चाहिए, तो m0 l1 टी के पावर -2। तो वेग त्वरण आप याद कर लीजिएगा, बल भी याद कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इससे बहुत सारे मात्रक आपको निकलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बल का न्यूटन होता है, और देखिए डायमेंशन आपका एम एल टी के पावर -2। अब देखिए सारा का डायमेंशन आप देख लीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक राशि। अब देखिए पूरक राशि दो प्रकार की होती है, एक कोण होता है जिसे रेडियन कहते हैं, एक ठोस कोण होता है जिसे अस्टे रेडियन कहते हैं। एक कोण होता है जिसे रेडियन कहते हैं, एक ठोस कोण होता है जिसे अस्टे रेडियन कहते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी हम लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक मोल किस मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मोल को एमओएल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2020 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसी मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसी मात्रक आपका कूलम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मोमेंटम का ऐसे मात्रक क्या है? तो मोमेंटम का है केजी मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड, जो कि एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। अब देखिए इंडेक्टिकल यूनिट पावर क्या है? तो यह देखिए हॉर्स पावर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ये भी एलपी में पूछा हुआ है। अब देखिए दबाव का डायमेंशन क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड दाब का डायमेंशन होता है आपका एम एल और -1 T-2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः रूप से 4 प्रणालियां हैं। देखिए कौन-कौन है? तो एफ एफपीएस है, सीजीएस है, और एमकेएस और एसआई मात्रांक। तो सबसे पहले हम सीजीएस पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। तो इसे हम सीजीएस कहते हैं फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, अब पढ़ेंगे एफपीएस। ठीक है, तो इस ब्रिटिश या एफपीएस प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पॉइंट और सेकंड में मापा जाता है फ्रेंड। अब देखिए अब पढ़ेंगे एमकेएस। तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापा जाता है। अब देखिए एसआई इकाई पढ़ेंगे, इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है, और यह एमकेएस प्रणाली का एक विस्तारित रूप है। यह 7 मौलिक राशियां, देखिए एसआई इकाई 7 मौलिक राशियां से ही बनती है फ्रेंड। वो कौन कौन है? तो लंबाई है, आपका द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। अब देखिए प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर द वेरियस ऑफ द पावर 10। अब देखिए जब पॉजिटिव पावर होवे तो 10 की पावर 1 को हम लोग डेका कहते हैं, 10 की पावर 2 को हम लोग हेक्टो कहते हैं, 10 के पावर 3 को हम लोग किलो कहते हैं, 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा कहते हैं, 10 के पावर 9 को हम लोग गीगा कहते हैं, 10 के पावर 12 को हम लोग टेरा कहते हैं, 10 के पावर 15 को हम लोग पेटा कहते हैं, 10 के पावर 18 को हम लोग एक्सा कहते हैं फ्रेंड।
अब देखिए आगे, अब देखिए नेगेटिव पावर वालों को हम बता देते हैं। 10 के पावर -1 को हम लोग डेका कहते हैं, 10 के पावर -2 को सेंटी कहते हैं, 10 के पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं फ्रेंड, 10 के पावर -12 को पिको कहते हैं और 10 के पावर -15 को फेम्टो कहते हैं, 10 के पावर -18 को हम लोग एटो कहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में थ्योरी इतने हैं फ्रेंड, और क्वेश्चन कल हम डिस्कशन करेंगे जो कि पी वाई क्यू होगा। जितने भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, किसी भी एग्जाम में पूछा गया उस सारे का हम पी वाई क्यू हम कल करेंगे फ्रेंड।